डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से 100% जो है बायोलॉजी में जो है अचीव कर सकते, स्कोर कर सकते, या एटलीस्ट अगर कुछ जैसा कम भी अगर कंसीडर करें तो 95 से ज्यादा मार्क्स हम कैसे ले सकते हैं। एक बेस्ट प्लान हमने डिस्कस किया था। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ये चाह रहे होंगे कि भाई वो जो प्लान है जिसमें हम 100 तक जाना है तो उसमें कुछ ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। कुछ ऐसा प्लान जिससे हम कम पढ़ाई करें लेकिन मार्क्स बहुत अच्छे गेन करें, उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिर्फ 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और उससे आप 90 मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन वो चैप्टर पढ़ने जो हम बताएंगे। तो 90 मार्क्स अगर आपको लेना है और विद प्रूफ यहाँ पे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, आप जो है ना वीडियो पूरा देखे, आप अगर इस एनालिसिस को समझे ठीक से, आप जो है ना पूरा वीडियो देख के पहले इस एनालिसिस को समझे कि किस तरह से 8 चैप्टर करने से बिल्कुल हम जो है 90% या उससे थोड़ा बढ़कर मतलब 90 ही कंसीडर कर ले कि हम इतने मार्क्स गेन कर सकते हैं, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो लास्ट तक ये एनालिसिस को समझे। मैथमेटिकली जो मैंने बता रहा हूँ उसको आप समझे। जब आप वो समझेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ये जो चैप्टर है 8 चैप्टर, अगर इनको हम करेंगे सो डेफिनेटली वी विल अचीव 90 मार्क्स। अब देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले जो 8 चैप्टर की बात करें वह यहाँ बता रहा हूँ। पहले आपको ये 7 चैप्टर्स है, यहाँ पे ये जो चैप्टर्स है ना, दीज आर 7 चैप्टर्स। ये 7 चैप्टर नंबर 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12 जो हाई वेटेज वाले, हाई वेटेज मैंने ऑप्शन के साथ ये बताया, ये ऑप्शन के साथ उसका वेटेज है, ये बिना ऑप्शन के है। तो ऑप्शन के साथ अगर वेटेज इन 7 चैप्टर का कैलकुलेट करेंगे तो 58 मार्क्स का होता है। कितना हो रहा है ये? 58 मार्क्स। अब आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं, ये जो है चैप्टर नंबर 3, 4, 5, इनमें से कोई एक चैप्टर जो आपको आसान लगे, जो आप जिससे कंफर्टेबल हो, ये आपकी मर्जी पे छोड़ा है। यहां से आपको 1 चैप्टर करना है। इन तीनों में से एनी वन चैप्टर ये आपको करना है। तो अब देखिए, ये इनमें जो वेटेज है सभी में 6 मार्क का वेटेज है विद ऑप्शन, बिना ऑप्शन के 4 मार्क का वेटेज है। तो अगर ये 58 और ये 6 एक चैप्टर का ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है? 64 मार्क्स। तो 64 मार्क्स सिर्फ ये 8 चैप्टर से आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आप उसको फुल्ली स्टडी करेंगे, थॉरोली स्टडी करेंगे। अब देखिए, अब आप टारगेट जो है ना नंबर ऑफ चैप्टर का कम कर दिए, तो आपको यहाँ पर वो चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उनके सारे टॉपिक पढ़ना है। ऐसे मतलब इनमें से इंपॉर्टेंट निकाल के पढ़ेंगे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट वाला नहीं, हमने चैप्टर इंपॉर्टेंट कर दिए। तो इन चैप्टर में से अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, सारे टॉपिक, फिगर्स, डायग्राम सारे अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, मतलब इनमें से जो कुछ पूछे वो हमें करने आना चाहिए। इस तरह की स्टडी क्यों? तो अभी टाइम है आपके पास। देखिए, अभी आपको जो है ना नेक्स्ट जैसे अभी 3 डेज बाकी है। देखिए, मैथमेटिक्स का एग्जाम हो चुका है, एक दिन ब्रेक हो गया। अब अगर आज से आप स्टार्ट करेंगे, मतलब आप जो है आज से इसको पढ़ना शुरू करेंगे, तो स्टिल व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर हैविंग 3 फुल डेज। तो 3 दिन में 8 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। तो थॉरोली पढ़े आप, बस एक ही चीज है, थॉरोली पढ़े। अब चलिए आपको हम प्रूफ करके बताएंगे कि किस तरह आता है। देखिए, 64 मार्क्स आपके पूरे पेपर में आप अटेम्प्ट कर सक रहे हैं इन 8 चैप्टर से। अब देखिए, पहले सबसे मैं उल्टा आ रहा हूं, सेक्शन डी से आ रहा हूं। क्यों? तो सेक्शन ए जो है ना वो कंपलसरी वाला है, उसमें कितने बचेंगे वो लास्ट में, वहां हमको पूरे मिलने के चांसेस नहीं है। क्यों? कि हम पूरे चैप्टर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है हम जो चैप्टर नहीं कर रहे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो वो तो हमारा लॉस रहने वाला है ना। तो उसको सबसे आखिरी में देखेंगे कि क्या एडजस्टमेंट हो रहा है। सबसे पहले सेक्शन डी में टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता है, टोटल सेक्शन डी होता है 20 मार्क्स का। अब देखिए, ये 64 में से कितने मार्क्स यहाँ पे मतलब पूछा गया होगा, तो 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्यों? तो देखो, ज्यादा चांसेस है कि 3 या 4 आ जाए। क्यों? तो ये जो हाई वेटेज वाले चैप्टर है उन्हीं में ज्यादा चांसेस होता है कि 4 मार्क का क्वेश्चन पूछे, 3 मार्क का क्वेश्चन पूछे, और खासतौर से 4 मार्क में तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर यहाँ पे मतलब 2 के तो बहुत कम चांसेस है, क्योंकि भाई ज्यादा वेटेज वाले ये है,
तो 5 में से कम 3 तो पूछेगा। हाँ 4 भी पूछ सकता है, 4 पूछेगा तो थोड़ा हमारा नुकसान हो सकता है। पहले हम जो है ना अगर 3 पूछ लिया इनमें से, ओके, इन 8 चैप्टर में से उसने जो है ना 3 क्वेश्चन, देखो यहाँ भी 6 मार्क का वेटेज है, किसी एक को अगर लेंगे तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपको 4 मार्क का क्वेश्चन पूछे। अच्छा दूसरे जो चैप्टर छोड़े हैं तो वो चैप्टर कैसे हैं कि भाई अब जो है ना थोड़े कम वेटेज वाले, तो हो सकता है कि भाई उसमें से भी एक आध क्वेश्चन मतलब आ जाए, लेकिन ज्यादा चैप्टर से नहीं आएगा। क्यों? तो छोटे कम वेटेज वाले तो वो 1 और 2 इधर एडजस्ट होंगे, ओके, एक आध 2 क्वेश्चन इधर भी आ सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन 3 मार्क के पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन 4 मार्क के क्वेश्चन की बहुत कम पॉसिबिलिटी। तो अगर एक क्वेश्चन भी उधर से आ जाता है, स्टिल वी आर हैविंग ऑप्शन ऑफ 2। तो ये अगर मान ले आप कि भाई इसमें से 3 ही क्वेश्चन आए हैं, तो 3 क्वेश्चन का तो रिक्वायरमेंट होता है हमारा, वो 3 क्वेश्चन मिल गए तो आपको 12 मार्क्स मिल जाते हैं। मतलब इन 64 में से 12 मार्क्स का आपका यहां पूछा है, ठीक है। अच्छा सेक्शन सी पे जाते हैं, सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स के, ओके, विद ऑप्शन 36 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जा सकता है। अब इसमें से अब देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, 12 क्वेश्चन है, तो 12 में से 4 क्वेश्चन तो ऑप्शन के हो जा रहे हैं। तो अगर हम ये मान ले कि भाई ये जो छोड़ के हमने, ओके, 7 चैप्टर छोड़े हैं उनमें से, ओके, अब वो सारे मतलब तकरीबन जो है ना कम वेटेज वाले हैं, 2-3 वेटेज वाले भी, ये वाले 6-6 मार्क के भी है और एक आध भी हो सकता है। तो अगर आपको वो जो बचे वाले क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन पूछ लिया तो बचे हुए 8 क्वेश्चन तो इससे ही आएंगे। और कोई क्वेश्चन जो है ना एक ही सेक्शन में एक चैप्टर से 2 नहीं मिलने वाले, यहाँ 2 नहीं मिलेंगे, ओके, जनरली ऐसी सेटिंग नहीं होती है। तो ये 8 में से एक एक अगर मिल जाता है 8 चैप्टर, 8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 4 छूट गए ऑप्शन के ऑलरेडी, तो 4 ये मान लेते कि भी जो हमने नहीं पढ़ा था, ओके, क्योंकि ये 8 में से 8 आ गए, बचे वाले 4 किस में से आएंगे, जो छोड़े हैं आपने, ठीक है। अच्छा ऐसा हो सकता है कि भी एक आध कम हो जाए, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे 8 की जगह 7 मिले और बचे हुए 5 क्वेश्चन दूसरे में से आ जाए, तो एक एक क्वेश्चन की ऊपर नीचे की पॉसिबिलिटी बन सकती है। चलो अगर हमने मान लिया कि भाई 8 क्वेश्चन मिल गए हमको, यहाँ से हर एक से एक एक मिल गया, तो आपको कितने मिल गए, 24। तो यहाँ पे 24 का इसमें से अटेम्प्ट हो रहा है और यहाँ पे 12 मार्क्स, तो यहाँ पे सी और डी दोनों मिलाए तो 12 और 24 कितना हो रहा है, 36 का इसमें से अटेम्प्ट हो जा रहा है, ओके। अब ये 36 अगर हमने 64 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना बचा, 28। अब ये 28 मार्क्स ए और बी में डिवाइड हो रहा है। अभी फिर बी में एक ऑप्शन है कि भाई आपको 12 क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स के, टोटल हो गए 24। अब यहां पर भी ऐसी होगा कि भाई डबल नहीं आने वाला, एक में से एक ही आने वाला। यहां पर भी इसी तरह की पॉसिबिलिटी होगी कि भाई यहाँ पे आपको जो है ना कि भाई 8 क्वेश्चन पूछ लिया, 4 क्वेश्चन आपको जो है ना वो जो बचे वाले थे ऑप्शन में चले गए। अच्छा कोई ये बोल सकता है कि सर वो तो छोटे क्वेश्चन है तो छोटे वाले वेटेज में से आएगा, तो बिल्कुल आ सकता है। अगर 8 की जगह 6 हो जाए तो यहाँ पे उतने कम होंगे तो बचे वाले तो ए में मिल जाएंगे ना, मतलब ये जो 28 बचे वाले हैं अब इन दोनों में छोड़ने वाले, अगर इधर कम है तो इधर बढ़ जाएंगे। सपोज हमने मान लिया कि 8 क्वेश्चन मिल गए, तो 8 क्वेश्चन की कितने हो रहे, 16 मार्क्स, तो 16 यहाँ पे हमने इसमें से 28 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितने बचे, 12, तो 12 का 12 मार्क्स आपको इसमें मिलने वाले, लेकिन ये तो 18 का होता है, तो यहाँ पे हमारे 6 मार्क कम हो जा रहे हैं। तो हम 94% मतलब 64 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं पूरा की पूरा, देखो ठीक है। अच्छा अगर ऐसा हो कि भाई ये 8 क्वेश्चन जो है ना इसकी जगह 6 पूछ लिया, सपोज 6 इसमें से आ गए, 6 जो हमने नहीं पढ़े उसमें से आ गए, तो ये 6 में से 6 टू 12 मार्क्स इसमें मिलेंगे, तो ये 28 में से 12 मार्क्स अगर यहाँ चले गए तो बचे कितने, 16, तो 16 मार्क्स आपको यहाँ मिलने आते हैं। तो ये जो 28 मार्क्स रिमेनिंग है ना ये आपको कहीं जाने वाले नहीं, इसमें से कम है तो इसमें मिलने वाले। तो यहाँ पे इस तरह से टोटल अगर आप देखेंगे, ओके, तो ये जो है ना यहाँ पे 12 मार्क्स आपने अटेम्प्ट कर लिए, यहाँ 24, यहाँ पे 16 और बचे वाले 12, तो इसका अगर हम टोटल करेंगे, ओके, इसका हम यहाँ टोटल करेंगे, देखो ये डी सेक्शन के, ये सी सेक्शन के, ये बी के, ये ए के, इन सबको मिला दिए तो कितना अटेम्प्ट हुआ, 64 का अटेम्प्ट हो जा रहा है, ओके। तो ये इस तरह से मैनेज हो रहा है, ओके। तो ये 64 प्लस 30 इंटरनल के कितने हो रहे हैं, 94 हो रहे हैं। मैंने तो यहाँ 90 लिखा, क्यों 90 लिखा, कि अगर एक आध क्वेश्चन की यहाँ गड़बड़ हो गई, ओके, या यहाँ पे गड़बड़ हो गई, दोनों में हो गया ऐसा नहीं है, क्यों, तो भाई हम ये 8 चैप्टर बड़े वेटेज वाले कर रहे हैं,
एक आध क्वेश्चन लो वेटेज में से उठा के यहाँ नहीं तो यहाँ बढ़ा दिया तो एक आध क्वेश्चन या तो 3 मार्क या 4 मार्क, चलो 4 मार्क कम हो गए तो 94 में से 4 कम हो गए तो स्टिल यू आर गेटिंग 90 जो हमने यहाँ लिखा है। तो अगर आपने ये जो है मैंने जो प्रूफ किया हुआ है इसको अगर आपने समझ लिया, इसको समझे आप जो है ना इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है ना इसको आराम से समझे, इसको वीडियो को ये जो बताया हुआ ना इसको समझे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हाँ हम ये जो 8 चैप्टर बताए रहे हैं इनको अगर फुल्ली थॉरोली अगर हम पढ़ लेते हैं तो हम ये 90 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और टाइम अभी आपके हाथ में, 3 दिन में ये 8 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उसको सही तरीके से जो है थॉरोली पढ़ना है। ओके, सो होप आपको इससे जरूर फायदा हो गया। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।